हाँ जी, तो हम एक कैफ़े में हैं जो कि काफ़ी टूरिस्टिक स्पॉट पे रोम के। सो वी डोंट नो हाउ मच दिस गोना कॉस्ट। तो टूरिस्टिक स्पॉट पे जनरली इसकी कॉस्ट हायर साइड पे रहती है। क्या लगता है कितने का बिल बनेगा? ब्रो मुझे नहीं पता, हमने इतनी कॉफी एक्सपेक्ट करी थी, ग्लास में आया Glass में। है, दैट इज द फर्स्ट साइन कि ये थोड़ा महंगा होने वाला मेरे है। ख्याल से 6 यूरोस का होगा, 5-6 यूरोस का ईच। हो सकता है हाँ, 5 possibly। मे बी 3, आई थिंक 3-4, बिकॉज ये उतना सेंटर में नहीं है, टर्मिनी के पास उतना नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पर है, बट स्टिल इट इज अ वेरी फैंसी प्लेस। अंदर से हमने देखा, वीडियो बना, इट इज Amazing। ओह माय गॉड। दैट्स द रीजन वी चोज दिस प्लेस टू शूट। यहाँ पे कॉफी के प्राइसेस लिखे हैं पीछे ब्रो। कितने की है? 1.5 यूरो 1.5 यूरो। क्रेजी ब्रो। एनीवेज, जस्ट अभी देखा मैंने। Yeah, so- इंटरेस्टिंग, अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। अनएक्सपेक्टेड भाई। Yes, guys, so we are back with another edition, 2026 edition, where we are going to talk about the ground reality of Italy. हमने 2 वीडियोस पहले बनाए हैं, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। सो स्वागत हर है। साल हमारा एक स्वागत एपिसोड है। आता रहता है ब्रो, ग्राउंड Yeah. रियलिटी का। थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। Yeah. आते रहेंगे हर साल। सो हंस ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है। नाउ वी आर बोथ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर ड्रीम्स। सो अभी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट अब इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो है वो 10,000 यूरो का हो चुका है। क्या लगता है अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? आई थिंक अभी भी सिचुएशन सेम ही रहनी चाहिए, बिकॉज अर्लियर हम क्या करते थे, स्टूडेंट्स को 2 साल के पैसे दिखवाते थे। हम बोलते थे 13-14 lakhs दिखा दो अकॉर्डिंग टू 2 years एंड दैट्स इनफ। Yep. इस साल पैसा इंक्रीज हुआ है एंड इट्स अ सडन राइज, या बट 20 lakhs आई डोंट थिंक वर्थ इट है, सेंस बनाता है दिखाने के लिए एक Yep. साथ। तो जो हम सोच रहे हैं, तो जैसे हमने बात करी थी पहले इस बारे में, वी थिंक 1 साल के लिए 10 lakhs शुड बी इनफ दिखाने के लिए, बिकॉज एवरी ईयर स्कॉलरशिप भी रिन्यू होती है। यस। तो सेफ्टी के लिए अभी भी अगर स्टूडेंट्स 13-14 lakhs दिखाए, एज वी डिस्कस, आई थिंक इट शुड बी प्रीटी गुड। Good 13-14 lakhs अभी भी सही होना चाहिए। आई ऑल्सो थिंक, आई थिंक 14-15 lakhs अगर शो करोगे तो इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट टू शो, और इतने में लग जाएगा वीज़ा। इसके अलावा आई थिंक और भी जो चेंजेस आए हैं वो अपने जो ये 2 years के चेंजेस हैं, तो मतलब कि आप जो है इटली स्टूडेंट वीज़ा 2026 के लिए 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। एक ये चीज़ है, तो आपके पास टाइम काफ़ी लिमिटेड होने वाला है। हालांकि इन्फॉर्मेटिव, बट और थोड़े बेनिफिट्स ये भी हैं कि अब और लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हाँ, हैं, हाँ। सो दैट ईजेस अप थिंग्स अ लिटिल बिट फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि पहले सिर्फ पेरेंट ही कर सकता था, Yes. या फिर सेल्फ कर सकते थे, अब ब्रदर भी अलाउड है, ग्रैंड पेरेंट्स भी अलाउड है, एंड अंकल आंट भी अलाउड है। Yeah. दैट ओपन्स अप स्पेस फॉर मोर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू अप्लाई फॉर द वीजा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो अब स्पॉन्सरशिप के ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ रियली गुड अपडेट। सारी अपडेट्स को हटा के पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए। लोग हमेशा स्ट्रेस में, नेगेटिव में क्यों फोकस करते हैं? बी पॉजिटिव, सब अच्छा है लाइफ में। तो या तो ये कुछ 3-4 मेजर चेंजेस आए हैं अभी इटली स्टूडेंट वीज़ा में, एंड अब स्टूडेंट्स जो है जून ऑनवर्ड से स्टूडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। बाय द हाउ इज लाइफ इन इटली? इज इट स्टिल वर्थ मूविंग टू इटली इन 2026? ऑलवेज ब्रो, इटली इज ऑलवेज गुड। प्यारी लाइफ है यहाँ पे, हम आराम से बैठते हैं, चिल करते हैं, उतना फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज हमने फाइनेंसेस लिए ही नहीं उतने। या और लोग अच्छे हैं, दोस्त अच्छे बन जाते हैं जब Yep. भी आते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो इंडिया की याद आती है, बट इंडिया में होते हैं तो यहाँ की यहाँ याद की आती याद है। बट वेन यू गो, इंडिया से आते समय ऐसा लगता है यार इंडिया की छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया जाऊंगा मैं तो अगेन मेरे को लगा इटली की छोड़ रहा हूँ, अब आदत हो गई इटली की, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बट लाइफ इज प्रीटी गुड एज यूजुअल। वेरी गुड, एंड इट इज स्टिल वर्थ इट, बिकॉज दूसरी कंट्रीज में अगर एक्सप्लोर करेंगे तो इट्स गोना बी मोर देन 20 lakhs फॉर श्योर। 15 से 20 लाख Always. रुपए आपके खर्चा होंगे 1 साल के एजुकेशन के। बट यहाँ पर आई थिंक बहुत कम कॉस्ट में आप पढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप, सो दैट इज द फैक्ट। 15-20 लाख भी अगर आप कोई दूसरे कंट्री के पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पे उतना क्राइटेरिया इजी नहीं रहता है, Yeah. अगर आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा मोस्टली दूसरे कंट्रीज में, उसमें भी आपका 30-40 लाख लग जाएगा, आराम से। कंसिडरिंग ब्लॉक अकाउंट्स एक्सेट्रा। तो इन एनी केस अगर चीज़ें थोड़ी बहुत टफ हो भी रही है इटली में, या फिर मैं तो कहता हूँ अगर स्कॉलरशिप भी कम होती, बढ़ रही है अच्छी बात है, कम भी होती तो भी इटली अच्छा ऑप्शन रहता, बिकॉज फ्री एजुकेशन, गुड कंट्री, गुड पीपल। नहीं, हमारे प्रोफेसर भी कितने तगड़े होते हैं हमारे 100%. पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, Yes. सब एजुकेटेड है, कितने अच्छे हैं। स्टिल इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गो आउट ऑफ योर कंट्री टू स्टडी फॉर। इंडीड, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इवन ट्रैवल टू इटली, राइट? ये भाई अप्रैल में, नहीं बढ़िया टाइम अभी होता है। थोड़े टाइम में बस ज्यादा गर्म हो जाएगा, अभी तक सही है, अभी तक इट्स वेरी नाइस। ब्रो मिड जून के बाद मत आना, हाँ। इट्स गोना बी वेरी यू नो क्या बोलते हैं उसको, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, बहुत गर्म हो जाएगा और भाई। बहुत गर्म होता है यहाँ पर। अभी थोड़े टाइम पहले तक ऐसा था मौसम कि हम रात को जैकेट पहनते थे, ठीक है, हाँ। सडन चेंज आ गया, पसीना आने लग गया ब्रो एकदम से, बट नाउ इट इज स्टिल ओके। अभी के लिए बेरेबल है, बाहर निकलो, चिल कर सकते हो धूप में, आफ्टरनून में थोड़ा घर में रहो, शाम को निकलो, पर थोड़े टाइम में बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा ब्रो।
इंडिया से गर्म हो जाता है ये। हाँ, इंडिया से ज़्यादा यहाँ की धूप जो है ना वो ज़्यादा स्ट्राइक करती है आपको, ये एक चीज़ यहाँ पर है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ इटली के समर्स को। ईदर इट इज दैट, या फिर हमको ज़्यादा लगता है, मतलब गर्म उतना ही है बट हमको ज़्यादा इसलिए लगता है बिकॉज इंडिया में हम थोड़ा एयर कंडीशनिंग में रह पाते हैं, यहाँ पे मुश्किल रहता है एज स्टूडेंट yeah. एयर कंडीशनिंग में रहना। क्योंकि हर घर में एयर कंडीशनिंग नहीं मिलता आपको, तो वो एक थोड़ा सा लैक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, क्या लगता है क्या प्रोफाइल होनी चाहिए स्टूडेंट के एडमिशन के लिए यहाँ पर? यार स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स के लिए तो ऑलमोस्ट अभी भी स्टिल सेम है। हाँ, देयर इज अ स्लाइट इशू बिकॉज बैचलर्स में थोड़े, मतलब मास्टर्स के लिए थोड़ी यूनिवर्सिटीज ने 3 साल की डिग्री एक्सेप्ट करना और कम कर दिया है, बट अदर देन दैट इट शुड स्टिल बी ऑलमोस्ट द सेम। बैचलर्स में दी थिंग इज कि अब क्राइटेरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर तक हम 60-65% तक हम कर सकते थे, बट इस ईयर नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा क्लोजर टू 70% रहे। दीज आर अ फ्यू चेंजेस बट अदर देन दैट इट्स स्टिल द सेम मैन। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन 2026 इनटेक एडमिशन को रिलेटेड मैं तो कहूँ तो देखो, एक ये बैचलर्स में तो बताया कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अभी एक नया टेस्ट, सेंटेस्ट टेस्ट जो आया है, वो एक नया टेस्ट आ चुका है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर्स में भी दोनों कैटेगरीज में, बैचलर्स या मास्टर्स दोनों स्टूडेंट्स को अब मेरे ख्याल से टॉप यूनिवर्सिटीज या जो मिडिल रैंक यूनिवर्सिटीज वो भी 70% के ऊपर होंगे, तो एडमिशन देने में ज़्यादा ईजी हो जाता है, एडमिशन मिलना ईजी हो जाता है। ये एक नई चीज़ है। पहले क्या होता था 60%, 55 पे मिल जाता था, बट अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वो एंड पे। वही ब्रो, अब 65 भी अगर आपकी प्रोफाइल है देन देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ रिजेक्शन अंटिल एंड अनलेस आप आईएलटीएस में अच्छा स्कोर करो या फिर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, दैट विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन योर प्रोफाइल। देयर इज स्टिल होप बट मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स विल रिक्वायर आईएलटीएस, तो ये एक और बड़ा चेंज है। हालांकि एक क्वेश्चन ये आता है कि यार जॉब्स का कैसा क्या सीन है यहाँ पर, तो इस पर क्या विचार है? पार्ट टाइम या प्रोफेशनल? वो इन बोथ। पार्ट टाइम के लिए इट इज ऑलवेज गुड क्योंकि स्टूडेंट्स है बट जॉब्स उससे भी ज़्यादा है। देयर आर सो मेनी कैफेज, सो मेनी रेस्टोरेंट्स, एंड अब तो स्टूडेंट्स ने और भी एरियाज में पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। बिगेस्ट बेनिफिट इज दिस कि अब ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बहुत शोर हो रहा है, द बिगेस्ट बेनिफिट इज कि अब ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चलने लग गया है कि आपको इटालियन सीख के आना चाहिए। अर्लियर हमको लगता था कि चलो ठीक है नहीं सीख के हो तो भी चलेगा, इवन स्टिल इट्स द केस, बट अब आप सीख के हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जॉब ढूंढने में। तो जॉब्स अभी भी स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, नई नई जगह ढूंढ रहे हैं, पहले सीनियर्स अभी भी गाइड कर रहे हैं, तो जॉब्स तो हर जगह है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपको पता है, मेरे को पता है। वी सी ऑलमोस्ट एवरीवन वर्किंग। पार्ट टाइम जॉब्स आर स्टिल इजी। प्रोफेशनल जॉब्स भी अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, द मोर वी आर लिविंग इन इटली, हम देख रहे हैं कि और लोग जॉब्स कर पा रहे हैं, लोगों को जॉब्स मिल पा रही है, तो दैट इज डेफिनेटली है, जॉब्स है, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर समटाइम्स नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, बट वो उतना अच्छे से ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो घर पे बैठ पा रहे हैं या फिर उनको सही जगह नहीं मिल रही है जॉब ढूंढने के लिए। बिकॉज ढूंढने वालों को मिल जाती है, लोग पढ़ते पढ़ते प्रोफेशनल जॉब ढूंढ लेते हैं ब्रो, हमने देखा है अपनी आंखों से। इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट आई थिंक, और वो सर्चिंग एबिलिटी कैसी, कितनी ज़्यादा। मैं थोड़ा भावुक हो गया बोलते बोलते, बिकॉज इतने स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा है, अब तक मैंने इतने स्टूडेंट से बात करी है इस बारे में, मेरा सारा रैंट निकल आया एक साथ। बट एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके भी आप कहीं ना कहीं 700 to 800 यूरोस पर मंथ आसानी से कमा सकते हो मिनिमम। Yeah, There are that's the students minimum amount. who earn even more. Yeah. They earn even 1500, 1800 per month. Uh-huh. In very few cases उनको नॉर्थ जाना पड़ता है, रिजॉर्ट में वर्क करना पड़ता है, एक्सपेंसिव प्लेसेस, टिप्स भी हाई मिलती है। बट या अगर आप सही जगह पे जॉब ढूंढो, अगर आप सही वर्क करो सही जगह पे, तो ज़्यादा मिल सकता है। बट दे विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लिटिल बिट ऑफ स्टडीइंग देन उस केस में। अगर आप नॉर्मली 20 आवर्स पर वीक काम करो तो फिर 800-900 इजीली आपको आराम से बन सकता है। What about the professional jobs after your graduation? प्रोफेशनल जॉब आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है, अगर आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल रही है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कमा सकते हो। आई हैव सीन अ फ्यू पीपल अर्न 2,500 यूरोस इजीली पर मंथ स्टार्टिंग आफ्टर मास्टर्स। ब्रो इट आपको ढूंढना आना चाहिए। अभी तो रुपये काफी डेप्रिशिएट हो गया है, मतलब 3 लाख रुपए हो अभी गया। बेस्ट टाइम है यूरो में कमाने के लिए ब्रो। हम जो इंडिया से मंगवाते हैं पैसे, अभी भी थोड़ा पेन, अब ज़्यादा पेन होता है। बट या लाइक आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स जिनको अच्छी जॉब मिली है, उन्होंने काफ़ी महीनों तक मेहनत करी है, काफ़ी महीनों तक ढूंढा है विदाउट होप कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट देन व्हेन दे फाइंड अ जॉब, दे फाइंड अ रियली गुड जॉब। मेरे तो काफ़ी दोस्तों को प्रोफेशनल जॉब्स मिल चुकी हैं, और हमारा तो काम फ्रीलांसिंग का है, अदरवाइज हम भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जॉब कर रहे होते हैं अभी फिलहाल। क्या ही फायदा प्रोफेशनल जॉब करो, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आपको कोई बोलता नहीं है क्या करना है। मैं बताऊँ पोले खोलो सारी आपकी, एंजॉय जो भी कर रहे हो आप। बट हम भी आप ही से सीख रहे हैं बड़े भाई। सेटल होना कितना आसान या मुश्किल है यहाँ पर?
प्रोफेशनल वर्कर जो प्रोफेशनल वर्किंग में है उनके लिए इजियर है एज कम्पेयर टू फ्रीलांसर्स और Yup. बिजनेसमैन। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है, अगर आपकी इनकम अच्छी है, तो आपको विद इन 5 years मिल जाएगा पीआर, इंक्लूडिंग योर स्टडीज। पीआर आई थिंक इट्स अ 10-year कार्ड जो आपको मिल जाता है, तो आपको रेगुलरली आपका रेजिडेंस परमिट रिन्यू नहीं करना पड़ता है, तो 5 साल रहने के बाद आपको मिलता है। इट इज अ बिग हैसल जो चला जाता है। तो फिर 2 साल का मास्टर्स कह लो और 3 साल की जॉब कह लो, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। भाई 2 साल का मास्टर्स प्लस उसमें भी आधा साल 1 साल ऐड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन किस तरीके से मास्टर्स कंप्लीट कर रहा है। बट हाँ, 2-3 years ऑफ वर्किंग यू गेट पीआर, आराम से आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सेटल हो सकते हो। व्हाट अबाउट रेसिज्म? गुड क्वेश्चन। हैव यू फेल्ट इट? I have not felt it that much, but हैव यू I फेल्ट इट एवर? not really, Yeah. not really, because मेरे को थैंक गॉड अच्छे लोग मिले। कभी कभी बहुत स्लाइट केसेस में देखने मिलता है, जैसे अगर हम यहाँ से वॉक कर रहे हैं, लोग थोड़ा उधर से वॉक करके चले जाएंगे, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द अदर पीपल हु हैव कम, राइट, जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, कितनी बार जो पहले आ चुके हैं या फिर दूसरे कंट्रीज से आते हैं, Yeah. तो लोग फिर हमको भी अज्यूम करते हैं विदाउट लाइक फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि हाँ ये भी क्या पता है ऐसे वैसे, बट उतना देखने नहीं मिलता। दूसरे कंट्रीज में मैंने सुना है, जो मेरे फ्रेंड्स है दूसरे कंट्रीज में, बहुत रेसिज्म मिलता है, बहुत रेसिज्म। इटली में उतना फील नहीं हुआ, इवन दूसरे सिटीज में इटली में जो मेरे फ्रेंड्स है उनसे भी मेरे को उतना सुनने नहीं मिला कि कुछ रेसिज्म जैसा है। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट जैसे हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ पीपल। पीपल हियर आर वेरी फ्रेंडली, इनसे ज्यादा फ्रेंडली लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। बट क्या होता है, कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं रेसिस्ट माइंडसेट की कि यार ये एशियन है, ये ऐसा है वैसा है, वो चलता है, उनकी माइंडसेट है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग्स, वैसे इट लोग हर हैपेंस जगह एवरीवेयर। इंडिया में भी नॉर्थ साउथ का इशू चलता है, तो ये तो हमेशा की कहानी है। वही आई थिंक रेसिज्म हर जगह है, बट यू नीड टू फोकस ऑन कहाँ पे कितना रेसिज्म कहाँ है। पे कितना है या अगर आप कंपैरिजन की बात करो तो इटली में डेफिनेटली बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। yes 100% definitely I do agree and the same goes with the crime rate also। यहाँ पर बहुत मतलब कम है क्राइम रेट, कोई क्राइम्स का अपन तो मैंने तो नहीं देखा अभी तक, इतने साल हो गए मेरे को यहाँ पर वही बहुत ऐसा कम। कुछ इशू क्रिएट हुआ हो। क्योंकि यार मुझे लगता है यूरोपियन कंट्रीज में सीन ऐसा है कि ये लोग काफी, ये सिविलियन से काफी सिविलाइज सोसाइटी ऑलरेडी इनकी हो चुकी है, इस वजह से दे डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दोस मैटर्स। तो हर कोई रूल्स फॉलो करता है, हर कोई ओबे करता है का लॉ एंड ऑर्डर। तो आई थिंक वेरी स्पेसिफिक रूल्स, इवन कि अभी डॉग जा रहा है तो डॉग भी अगर शिट करेगा सो दे हैव टू पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, सो दे फॉलो इट। अगर यही चीज हम कहीं और लागू भी करना चाहे तो आई थिंक मुश्किल होगा हमारे भारत में इस चीज को। हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल होगा, उतना बुराई नहीं कर रहे। आई लव माय इंडिया, इंडिया इज अमेजिंग ब्रो। यहाँ पे आके पता चलता है इंडिया भी कितनी चीजों में अच्छा है। आई डू मिस इंडिया, आई डू मिस अबाउट इंडिया ड्राइविंग ब्रो। इंडिया जाते ही सबसे पहले मैं कार निकालता ब्रो। हाउ डू यू, आई मीन देयर आर सुपर स्ट्रीट्स ओवर हियर, रोड्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे, तो फिर कैसे एक्सपेंसेस इंडिया में घर पे कार है, जब चाहो निकल लो, फ्यूल इज स्टिल ओके। यहाँ पे अगर आपको ड्राइव करना है गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी या फिर दोस्त से मांगनी पड़ेगी, और गाड़ी मेंटेन करने का भी खर्चा है, पर गाड़ी खरीदो उसका इंश्योरेंस मेंटेन करना पड़ता है हर साल, उसका फ्यूल कॉस्ट, उसका पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, समस्या है। और ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर करने के लिए करीबन आपको 750 यूरो का एक्सपेंस बियर करना पड़ता है उसके लिए। प्लस इंडिया में आपका परिवार है, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ है, यहाँ पे आप ज्यादा कमा रहे हो, लाइफ बना रहे हो, कहीं ना कहीं पर आप परिवार को भी मिस करने लग जाते हो। हैव यू थॉट ऑफ ब्रिंगिंग योर फैमिली हियर? मॉम तो कहती है तुम जहाँ जाओ मैं आ जाऊंगी तुम्हारे साथ, तो दैट इज अ गुड थिंग। मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कहाँ पे सेटल हूँ। आई डोंट नो इफ आई विल बी सेटलिंग इन इटली और सम अदर कंट्री और मे बी इवन इंडिया, बट जहाँ भी जाऊंगा लाइफ तो अच्छी बनाएंगे, वो तो कॉन्फिडेंस है इतना। मेरे ख्याल से अगर आपकी 15 से 20 हज़ार यूरो के बीच में सैलरी है तो यू कैन इजीली कॉल योर फैमिली मेंबर्स, सो उतना आपको सैलरी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, एंड उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेस आपके पेड होने चाहिए। सो इट्स क्वाइट इजी टू ब्रिंग योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। अभी तक तो है, यू नेवर नो अबाउट द रूल्स दैट गेट्स चेंज इन फ्यूचर। एंड ये तो क्रेजी है। अभी रिसेंटली यू माइट हैव सीन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे एंड ही गिव द मेलोडी। गुड आइडिया, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। ऑफ इटली, जॉर्जिया मेलोडी, it was crazy man. I made a reel also on it and it went really well. So what do you think about the relationship that is going on between India and Italy? The relationship between India and Italy has always been good and it is getting stronger yeah. every passing year. अभी मोदी जी ने मेलोडी चॉकलेट देके सरप्राइज तो कर ही दिया है। इतना
in both the countries, or I guess Indians living everywhere, Yeah. they saw it and अच्छा लगा देख के, like even the ministers are taking these memes etc very Yeah. sportingly, अच्छा लगा. Plus the main reason behind the visit was also very nice. जो deals finalized करी है, it is Yeah. very beneficial for both the countries. And I think the relationship between India and Italy has a long history, you know. Of course. Because उस समय पे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का मिलन हुआ था. Then I find so many Indo-Italian couples online जो reels वगैरह बनाते हैं. So the relationship is. Plus there are many cultural similarities also. Yeah. हमारा even Italians are very culturally rooted और family oriented, हमारी तरह ही इनका भी deep history रहा है. And there are so many words also that are similar in Hindi and Italian, bro. Yeah. अच्छा है, like that's why I guess we are very compatible with Italians. यहाँ पे आके घर जैसा ही लगता है एक तरीके से. Yeah. It feels so good to be in Italy, yaar. Once you are gonna be here, you will feel it. You will feel that air vibe. Of course. How much is your monthly cost to stay in casino? Depends from person to person, but मेरा personal lifestyle Yeah. के हिसाब से casino में I think it should be 700, 800 euros, 800, 900. That's same for me. It's I same guess. for me. I stay in Rome, man. मैं How could थोड़े it खर्चे be? ज़्यादा करता हूँ. Yeah, man. इसके मैं शौक ज्यादा है. खर्चे ज़्यादा करता हूँ, हाँ, इसलिए मैंने पर्सनल लाइफस्टाइल के हिसाब से बोला कसिनो में, बट आप 100-200 यूरो कम कर दो, क्योंकि घर काफ़ी अफोर्ड है. मेन तो आपका लिविंग के हिसाब से ही कसिनो सस्ता हो जाता है. यहाँ पे आपको अगर पर्सनल रूम लेना है रोम में, सिंगल रूम, तो कितने में रेंट करोगे आप? I think 400 to 550 के बीच में कहीं ना कहीं. कसिनो में आपका 200-250 यूरो से रहेगा. हाँ. मैक्सिमम कोई जगह पे 300 होगा, विच इज़ वेरी लिमिटेड. तो आई वुड से 250. तो मेन आपका कॉस्ट वहीं पे कम हो जाता है. बाकी दूसरे एक्सपेंसेस फिर भी सेम रह सकते हैं. यहाँ पे अगर आप मेट्रो कार्ड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिन लो, बट फिर कसिनो में एलिरेंट गिन लो, Yeah. तो मेन 100-200 का ही फर्क आता है. तो मतलब 700 यूरोस तो मेरे ख्याल से फिर भी खर्चा हो ही जाता कहीं भी रह लो. सो इन फुल टाइम जॉब यू कैन अर्न अराउंड 1500 यूरोस मिनिमम बेस पे इतना होता है यहाँ पर. तो 1500 में से आधा यू विल हैव टू स्पेंड ऑन योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड द रेस्ट रिमेनिंग यू कैन सेंड बैक टू इंडिया, क्योंकि यूरो रेट अभी काफी हाई है. ब्रो क्रेजी. व्हाट अबाउट द फूड? आई मीन, डू यू कुक फूड एट होम? इंडिया? आई यूज्ड टू. इतने सालों से कुक करते करते मैं थक गया. अब मैं खुद के लिए कुक करने का मन नहीं करता. व्हेन आई हैव गेस्ट्स कमिंग ओवर या फिर दोस्तों के लिए कुक करना होता है, तब मैं ज़्यादा कुक करता हूँ. वरना इंडिया से आई एम क्वाइट लाइक बदनाम इस चीज़ में कि मैं बहुत सारा रेडी टू ईट फूड लेके आता हूँ, जो हफ्तों चलता है जब भी मन. वरना मैं मेंसा में खाता हूँ. मैं और मेरा फ्रेंड जो भी हम काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, वी सिट इन द लाइब्रेरी, वी डू आवर ओन वर्क. फिर हम मेंसा जाते हैं तो एक बार का खाना वहाँ पे हो जाता है. कभी कभी बाहर खा लेते हैं. कभी घर पे, अगर मैं बाहर नहीं खा रहा हूँ तो मैं घर पे रेडी टू ईट का पैकेट फाड़ा खाया, दैट्स इट. बट या आई यूज्ड टू कुक अ लॉट अर्लियर. इटली आके मैं खाना बनाना सीख गया. ऑलमोस्ट आई कैन कुक एवरीथिंग. Wow, that's amazing. Which food you prefer the most? I mean, Italian or Indian? इंडियन, ऑलवेज इंडियन, Always. ऑलवेज इंडियन. It's good. I mean, आप even क्या प्रेफर करते हो? No, I prefer Indian food for sure. मैं तो रोज ही कुक करता हूँ घर पर. एक टाइम का तो कुक करना ही रहता है. आप कितना खाना बना लेते हो यहाँ पे आके? आपके बारे में बात करते हैं. No, bro, I can cook like everything. It's been like 7-8 years. तो अब तो सीख गया सारी चीजें बनाना. But usually I cook दाल राइस. आज ही खाया, आज ही अच्छा बनाया बनाता, मैंने इसके लिए. अच्छा बनाते हैं. Yeah. So yeah. And what about your life partner? Are you planning to settle in India, marry with some Italian girl, or you are looking for some Indian girl? What are your thoughts on it? मैंने इस बारे में सोचना थोड़ा कम ही कर दिया है. मेरी मॉम काफी एक्साइटेड रहती है इस चीज को लेके. मेरी मॉम, नानी, इनफैक्ट आप भी एक्साइटेड रहते हो, मेरे को बोलते रहते हो ढूंढ. I want you to get married ASAP. I have not really thought about it. Basically, I'm not looking for anyone, but अगर मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टनर हो तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही उसका नेचर अच्छा होना चाहिए. मेरे स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है, तो उसके हिसाब से कोई मिलती नहीं है. That is the problem. कोई मिलेगी, कोई भी कंट्री की हो, आई डोंट माइंड. Ethnicity doesn't matter. डजंट मैटर, Yeah. अच्छी होनी चाहिए. मेरी मॉम भी बोलती है कोई भी कंट्री चलेगी, तुम खुश रहो मैं खुश हूँ. तो वो खुश है. अभी वो देखते हैं फिर. लेट्स सी. नो प्लान्स एज ऑफ नाउ. व्हाट अबाउट यू? Do you like Italian girls? मौसम कितना अच्छा हो रहा है ब्रो. Hey bro. आई थिंक अच्छी गर्ल्स हर कंट्री में होती है. तो Yeah. इंडिया, इटली, कोई भी कंट्री हो, देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल, देयर आर प्रिटी पीपल, देयर आर नॉट सो प्रिटी पीपल. इसलिए मैंने बोला द कंट्री डजंट मैटर, द पर्सन मैटर्स. The person matters. Wow man. भाई तू गुरु बन जा. बट हाँ, अगर आपको टैलेंट ढूंढोगे तो मना नहीं करूंगा मैं. Yeah.
इट डिपेंड्स किससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच होती है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, where do you see yourself in next 5 years? I mean, you want to settle here in Italy or in India? आई एम नॉट श्योर, मैं Yeah. इटली में भी हो सकता हूँ Yeah. अगर तब तक इटालियन सीख ली तो। Yeah. अब क्लासेस थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे मेरे Yeah. को, बट या इधर इटली और समवेयर इन यूरोप। आई डोंट थिंक मैं चाहता हूँ कि मेरा इंडिया में आना जाना फिर भी रहे। आई डोंट वांट टू लीव इंडिया परमानेंटली, बट आई आल्सो डोंट वांट टू लीव माय लाइफ इन यूरोप परमानेंटली। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोथ। Yeah. अभी भी मुझे पता नहीं मैं सेटल कहाँ पे होऊंगा, आई डोंट नो, बट अच्छा लगता है मेरे को, दोनों जगह पे रहना अच्छा लगता चलो यही था। तो इट वाज लेस अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, आई थिंक मोर अबाउट द हंस पार्ट। है। एनीवेज, लाइफस्टाइल अपडेट। या सो इफ यू कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन, आपके पास कमेंट सेक्शन है। एंड थैंक यू सो मच हंस, आई थिंक इट्स बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा ये ऑलरेडी। कोई नहीं, सबको मजा ही आता है देखने में। मजा आएगा तो फिर एक और शूट करेंगे, ठीक है? डन। चलो डन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।